देश में लॉकडाउन लगाने को लेकर चल रही अफवाहों पर केंद्र की सरकार ने विराम लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसी भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी खबरें गलत है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इसे अफवाह बताया था। सरकार ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जमाखोरियों और पैनिक खरीदारी करने वालों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये भी बताया कि विपक्षी पार्टियों ने भी प्रधानमंत्री और सरकार के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के संकट में सभी दल एक साथ हैं। सरकार ने जनता से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। लॉकडाउन की अफवाहें प्रधानमंत्री मोदी के 4 दिन पहले संसद में दिए गए बयान के बाद से शुरू हुई थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह साफ किया कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। लोगों को घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से अपील करते हुए कहा कि वे जमाखोरी को रोके और ईंधन की सप्लाई को सुचारू बनाए रखें। केंद्रीय संसदीय मंत्री रिजिजू ने केंद्र सरकार के उस फैसले की जमकर सराहना की जिसमें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। एक ट्वीट में उन्होंने इसे आम लोगों को राहत देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। आपको ये बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे कठिन समय में जब दुनिया के जिस क्षेत्र में हमें गैस और पेट्रोलियम के उत्पाद मिलते हैं वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, उस समय इतना बड़ा फैसला लेना कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का मकसद साफ है कि देश के किसी भी नागरिक को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी न हो। प्रधानमंत्री ने आज दिखा दिया है कि किसी भी भारतीय को अपने दैनिक जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर आम व्यक्ति ये समझता है कि हमारे देश में गैस और तेल का उत्पादन बहुत कम होता है और हम आयात पर निर्भर हैं। ऐसे में कीमतों को नियंत्रित रखना और बढ़ने से रोकना बहुत बड़ा फैसला है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत की सरकार पूरी तरीके से स्थिति पर नियंत्रण में है। साथ ही राज्य की सरकारों को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई। जब केंद्र की सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो राज्य की सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी ना हो। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी नेतृत्व विवाद पर पूछे गए सवाल पर किरेन रिजिजू ने संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसे अपना नेता चुनती है ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनका नेता सकारात्मक सोच वाला हो, संसदीय लोकतंत्र, नियमों और परंपराओं का सम्मान करे। उन्होंने सभी से अपील करी है कि इस फैसले को जमीन पर सही तरीके से लागू करने के लिए मिलकर काम करें। ये संकट का समय है और हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी अब सिर्फ 3 रुपए रह गई है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि डीजल को पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद लोगों में खुशी का माहौल है और कई लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। संसद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस फैसले का स्वागत सांसद भी करेंगे। आज संसद सत्र फिर से बुलाया जा रहा है और सांसद जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वे भी इस बड़े फैसले का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया गया निर्णय संसद के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। लॉकडाउन की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अफवाहें कौन फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की घबराहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि पैनिक ना करें। साथ ही राज्य की सरकारों से भी कहा गया है कि जमाखोरी को रोका जाए और कोई भी ऐसी स्थिति ना बनने दी जाए जिससे कि लोगों में डर फैले। प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कोरोना के दौरान हमने जिस एकजुटता का परिचय दिया उसी की आवश्यकता आज भी है। उन्होंने कहा कि संगठित रहकर भी हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और इस बार भी सरकार हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी जो है आज शाम सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और इस बैठक में राज्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण हमारे सामने जो भी कठिनाइयां आई हैं, उन्हें हमें एकजुटता से ही पार करना होगा। ये बताता है कि सरकार सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूज़ हम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।